ओम शांति। आज हम जानेंगे परमात्मा है कौन, कैसे दिखते हैं। सभी को परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है। तो जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, सर्व आत्माओं के पिता। देखिए, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के अंदर देवी देवताओं की मान्यता सबकी अपनी अपनी है। सभी धर्मों में अलग अलग देवी देवताएं हैं, उनके पूर्वज हैं। लेकिन जो निराकार परमात्मा है, जिनको हम अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, चाहे निराकार कहें, चाहे लाइट कहें, नूर कहें, वो एक ही है। जिसके लिए गायन भी है, भगवान एक है, वो ऊपर रहता है। जिसका भी इशारा जाता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। संसार में जितने मुंह उतनी ही बातें। जितने लोग हैं, परमात्मा के प्रति उनकी उतनी ही मान्यताएं हैं। अब कोई एक चीज के बारे में 1000 मान्यताएं तो नहीं हो सकती ना, लेकिन सभी इंसानों की अपनी अपनी कल्पना है, अपने अपने व्यू है, बट परमात्मा तो एक ही है। अभी जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, जहां पर राम जी को दिखाया हुआ है शिवलिंग की आराधना करते हुए। तो जब रामचंद्र जी सीता माता को लेने जा रहे थे, तो उनको पता था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है और उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। उससे युद्ध करना है तो मुझे शक्ति की जरूरत है। तो उन्होंने शिव की आराधना करी, तब वो गए। सेकेंड, जब गुरु नानक जी आते हैं, गुरु नानक जी भी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं और परमात्मा के लिए अपनी महिमा गाते हैं। परमात्मा एक ओमकार है, अकाल मूरत है, अजोनी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। जीसस क्राइस्ट है, तो उन्होंने भी परमात्मा को ऊपर की तरफ इशारे से संबोधित किया और उन्होंने भी बोला कि परमात्मा गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। भगवान लाइट स्वरूप है और मैं उनका बच्चा हूं। जापान में एक चिकोनसेंकी करके कॉम है, जहां पर एक 3 फीट की प्रतिमा बनाते हैं और उस पर एक रेड कलर का पॉइंट लगाते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं सभी। तो कहने का भाव है कि वहां पे भी एक पॉइंट की ही मान्यता। मक्का मदीना संगे अस्वद। कहते हैं पहले मोमडनों के भी 365 बुत हुआ करते थे, अर्थात देवताएं। आज नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते थे कि इतने सारे अल्लाह हैं, कुछ कहते थे नहीं, अल्लाह एक है। तो आपस में लड़ाई झगड़ाहीन भावनाएं होने लगी। तो ये लोग कहते हैं कि ऊपर से एक आकाशवाणी हुई और आवाज आई, आपस में तुम क्यों लड़ते हो, मैं एक हूं। और एक वाइट कलर का पत्थर गिरा, जिसके एक शिवलिंग की शेप बन गई और एक पत्थर को इन्होंने अपना मक्का मदीना में मस्जिद बनाया और उसमें लगा दिया। ये लोग कहते हैं कि जो असली मोमडन है वो एक बार यहाँ हज करने जरूर जाते हैं और इस मस्जिद के चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और उस वाइट कलर के पत्थर को चूमते हैं। फिर ये कहते हैं हमारा जीवन सफल हुआ। आज वो वाइट कलर का पत्थर भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब इनसे पूछा गया ये ब्लैक क्यों हुआ, तो कहते सबके पाप धोते धोते ये पाक प्योर था, तो इसलिए ये काला हो गया। जिस दिन छोटा सा नाम मात्र के लिए वाइट बचा है वो भी काला हो जाएगा, तो नीले घोड़े पे एक फरिश्ता आएगा, सभी की कब्रें खुदेंगे और हिसाब मांगेगा। तो कहने के भाव है कि कर्मों का हिसाब किताब सभी धर्मों के अंदर है। फिर आगे देखेंगे, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है,
विश्वनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर, तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर हैं, सबके अंदर शिवलिंग की स्थापना है। किसी के भी अंदर कोई मूर्ति नहीं है, शिवलिंग है। अब आप बताइए, सबके अंदर शिवलिंग है और सबके नाम डिफरेंट है, नाम अलग क्यों? जब सबके अंदर शिवलिंग है तो शिव जी का मंदिर होना चाहिए था नाम, फिर अलग अलग क्यों? किसी भी एक इंसान के नाम अनेक नहीं होते हैं, एक ही नाम से उसको संबोधित करते हैं, एक ही नाम से उसकी आइडेंटिटी बनती है। अब क्यों है अनेक नाम? क्योंकि परमात्मा के जो नाम है वो कर्मवाचक नाम है। भगवान पशुपतिनाथ, अर्थात जब इंसान की बुद्धि पशु जैसी बन जाती है तो भगवान उस बुद्धि को सुंदर बनाते, एक मनुष्य बुद्धि बनाते हैं। सोमनाथ मंदिर, जो कि इससे पहले कभी किसी कोई मंदिर था ही नहीं, तो सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला। पूरे वर्ल्ड के अंदर कभी भी कोई मंदिर नहीं था, सबसे पहला मंदिर सोमनाथ मंदिर ही बना था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग की स्थापना है। विश्वनाथ अर्थात जो पूरे विश्व को खिलाने वाला है, अर्थात जो पूरे विश्व की आत्माओं को, क्या पशु पक्षी सबको चलाने वाला है, सबका जीवन दान देने वाला है, वो स्वयं परमात्मा है। अमरनाथ, जबकि पता है कितना खतरनाक रास्ता है, लेकिन फिर भी यात्रा करने जाते हैं क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मान्यता है। एक आपने सुना होगा वैद्यनाथ। वैद्यनाथ अर्थात जब पूरा संसार, कोई बीमारी होती है तो पूरा संसार आज दुखी होने के कारण, जब परेशान होने के कारण निराशा हताशा में आ जाता है और डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं, तो हर कोई ऊपर की तरफ इशारा करता है और एक ही प्रार्थना होती है कि हे भगवान अब तू ही जाने। तो सारे संसार के अंदर यही बातें हैं कि जब कोई सहारा नहीं दिखाई देता तो सभी का ध्यान ऊपर की ओर जाता है। तो क्यों जाता है? रियल में जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता वो परमपिता परमात्मा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा एक प्रकाश पुंज है। परमात्मा के पास ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे अंदर की बीमारी को भी हील करती हैं। ये रियल है, आप करके देखिए। कुछ दिन तक आप उस परमात्मा को सामने इमर्ज करके उसके 7 कलर्स को आप इमेजिनेशन कीजिए, और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम है वहां पे आप उसको महसूस कीजिए कि परमात्मा से रेड कलर की एनर्जी आ रही है और मेरे अंदर समा रही है। परमात्मा से स्काई ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है, मेरे गले में समा रही है, थॉट में। परमात्मा से वॉलेट कलर की एनर्जी आ रही है, मेरे ब्रेन में समा रही है। तो जब ऐसे हम परमात्मा से 7 एनर्जीज लेते हैं तो हमारी बॉडी हील करना शुरू कर देती है। तो कहने का भाव यह है कि सभी धर्मों के अंदर एक निराकार परमात्मा की मान्यता है। तो उसको हम चाहे वो अल्लाह कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, जो भी नाम दिया है, बट है वो एक ही परमात्मा जो सबका पिता है। सभी धर्मों में एक निराकार की मान्यता है ही है। देवताओं की मान्यता सभी धर्मों में अलग अलग है। आप हिंदू में ले लीजिए, हिंदुओं के अंदर भी सभी देवताओं को सब लोग नहीं मानते हैं। किसी स्टेट में आप चले जाइए, बालाजी की ज्यादा पूजा है, किसी स्टेट में आप चले जाइए वहां पे काली माता की ज्यादा हो रही है, कहीं पे दुर्गा जी की ज्यादा हो रही है, कहीं कान्हा जी की। तो सभी के देवताएं तो अलग अलग बटे हैं, बट परमात्मा सबका एक ही है। और डेली पूजा होती है, शिवलिंग पर हर कोई जल चढ़ाता है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, सब शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। तो कहने का भाव है कि परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिनको हम सर्वव्यापी नहीं सर्वज्ञ कहेंगे।
जिनको हम सर्वोच्च कहेंगे, जिनको हम सर्वोपरि कहेंगे, जिनको हम सर्व आत्मा का मान्यता कहेंगे कि सभी आत्माएं जिनको स्वीकार करती हैं, जिनको हम कहेंगे जो अपरिवर्तनशील है, कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। ये पांचों बातें एक परमात्मा पे लागू होती हैं। बाकी परमात्मा ना सर्वव्यापी है, ना ही परमात्मा प्रकृति ही परमात्मा है, ना ही आत्मा सो परमात्मा है, और ना ही 33 करोड़ देवी देवता है वो परमात्मा है, और परमात्मा जैसे कोई चीज है ही नहीं, तो संसार फिर कैसे चल रहा है। तो ये पांचों बातें तो एक दूसरे से अपोजिट है, इन सबको मिला के परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ अर्थात सबको का जानी जानानहार है, वो दूर बैठे हैं लेकिन सबको जानते हैं। अब एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक घर में एक बहू आई थी और उसकी सास बोलती है, चलो बहू तुमको मैं मंदिर लेके चलती हूँ और माँ के दर्शन करना। तो बहू कहती है, कौन सी माता? मामा मैं तो किसी माता को नहीं जानती, या तो मैं जिसको छोड़ के आई हूँ वो मेरी माँ थी, या फिर आप मेरी माँ हो, मेरे तो दो ही माँ हैं। अब कहने लगी कि पगली वो देवी माता। तो अच्छा चली वो मंदिर लेके अपनी बहू को। तो मंदिर के बाहर शेर था और गाय की मूर्ति थी, इस तरह मूर्तियां बनी हुई थी। तो सास बहू को अपने हाथ साइड में खींचते कहती है, अरे माँ साइड तो हो ना, शेर खा जाएगा तुम्हें। अब सास बड़ी परेशान हो गई, वो सोचने लगी कि कहीं पागल तो नहीं है मेरी बहू, इसके अंदर तो लग रहा दिमाग की कमी है, पत्थर के शेर को बोल रही है मुझे खा जाएगा। तो थोड़ा आगे चले तो गाय थी, गाय दूध दे रही थी। तो सास से कहने लगी, मम्मी बाल्टी तो लाना जरा, गाय का दूध नीचे जा रहा है। अब बेचारी बहू परेशान, कहने लगी मेरे लड़के की तो किस्मत ही खराब होगी, मेरे घर में तो ऐसी बहू आ गई, मुझे तो धोखा दिया है। फिर आगे लेके गई उसको जैसे तैसे, तो कहती है, ये ले माता रानी से आशीर्वाद ले और तुझे थोड़ी बुद्धि मिलेगी। अब बहू बहुत समझदार और ज्ञानी थी, तो बहू ने कहा, मम्मी ये बताओ कि वो जो शेर था वो किसका बना हो, कि पत्थर का, और गाय किसकी थी, पत्थर की, और माता रानी पत्थर। जब शेर तुम्हें खा नहीं सकता और गाय तुम्हें दूध नहीं दे सकती, तो पत्थर की माता मुझे आशीर्वाद कैसे देगी? आशीर्वाद तो मुझे तब मिलेगा ना जब तुम दोगी। तो सास तो धन्य हो गई, मेरे तो अहोब सौभाग्य जो मुझे इतनी अच्छी ज्ञानी बहू मिल गई। अब वहीं पे सास का तो कोई ठिकाना नहीं खुशी का। तो कहने का भाव यह है कि ये सभी जो पूर्वज हैं ये हमारे देवता हैं, ये सभी हमारे देवता हैं, लेकिन इनका भी जो पिता है वो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिसने इनको भी रचा है। क्योंकि रचने वाला तो कोई होगा ना अलग, जिन्होंने इनको भी रचा है, क्योंकि ये भी शरीरधारी है हमारे जैसे, बट ये हमारे से ऊंचे हैं, ये पवित्र सोल है, इसलिए इनको देवता कहेंगे। अच्छा, ओम शांति।